Oh shit. Here we go again. फाइनली आ गया हूँ मैं मेरे नॉन फेमस चैनल पे वापस से वीडियो अपलोड करने। लेकिन इससे पहले तुम लोग मुझे गालियां दो तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। और किस्मत भी क्या कमाल थी मेरी, इन 2 हफ्तों में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया, सुपरगर्ल का ट्रेलर आ गया और डूम्सडे के टीजर लीक हो गए। हाँ, कितना कुछ मिस कर दिया मैंने। बट खैर, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी और मेरी लैंग्वेज में रेगुलर मतलब एक दिन छोड़ के। तो तुम लोग मुझे कमेंट में टॉपिक बताते रहना, क्योंकि तुम लोगों के बिना मुझे वीडियोस के आइडियाज नहीं मिलते। बट खैर, मूव ऑन टू दी टॉपिक, व्हाट इफ जेम्स कैमरन डायरेक्ट दी स्पाइडरमैन। लेकिन तुम्हें ये बताने से पहले कि जेम्स कैमरन की स्पाइडरमैन मूवी में क्या कुछ होने वाला था, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली 2 लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। तो 90s में बैक टू बैक हिट मूवीज देने के बाद, जैसे टर्मिनेटर और टाइटैनिक, इन सब से हटके जेम्स कैमरन एक सुपर हीरो मूवी बनाना चाहते थे। और उनकी फिल्मोग्राफी देख के मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें एक्समैन मूवीज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का सजेशन दिया। लेकिन जब जेम्स कैमरन की मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग हुई, तब स्टैनली ने उस मीटिंग में स्पाइडरमैन का नाम पिच करा और उसके बाद एक्समैन के प्लान्स कैंसिल होके स्पाइडरमैन में बदल गए। So we're chatting, and at one point, Stan looks at Cameron and says, "I hear you like Spider-Man." Cameron's eyes lit up, and they start talking, and talking, and talking. And about 20 minutes later, all the Lightstorm guys and I are looking at each other, and we all know the X-Men deal has just evaporated before our eyes. स्टैनली पहले से ही जानते थे कि जेम्स कैमरन स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन हैं। और इसके बाद जेम्स कैमरन मार्वल एसोसिएशन के साथ मिलकर स्पाइडरमैन की स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं। जेम्स कैमरन का विजन था कि वो इस मूवी में न्यूयॉर्क की रियल और रॉ साइड दिखाएंगे, जैसे पीटर विलन से ज्यादा सिविलियंस के साथ डील करने में ज्यादा बिजी है। और ये मूवी स्पाइडरमैन का ओरिजिन दिखाने वाली है, तो इस मूवी में सब कुछ सेम होता। हाँ, सब कुछ सेम होता, लेकिन बेहतर तरीके से। If you can do anything you want and nobody can stop you, and you're 17 years old, you better have a pretty good value system or you better find one. तो मैं तुम लोगों को जेम्स कैमरन की लिखी हुई स्क्रिप्ट बता देता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाए कि हमें मूवी में क्या देखने को मिलने वाला था। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बच्चों का एक स्कूल ट्रिप देखने को मिलता, जो एक लेबोरेटरी में जा रहे हैं जिसमें वो स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। फिर हम देखते हैं लेबोरेटरी में एक रेडियो एक्टिव फ्लाई को एक स्पाइडर पकड़ लेता है और फिर उस फ्लाई को खाने के बाद वो स्पाइडर रेडियो एक्टिव बन जाता है और फिर वो स्पाइडर बाइट करता है पीटर पार्कर को। ये काफी इंटरेस्टिंग टेक होने वाला था स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए। उसके बाद पीटर घर आता है और उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है और सोने के बाद जैसे ही वो उठता है, वो अपने आप को बहुत ऊंचे टावर पे देखता है। वो घर आता है और वापस से सो जाता है और जब वो उठता है, वो अपनी बेडशीट पे एक व्हाइट लिक्विड सब्सटेंस को देखता है, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी रिस्ट से वेब निकल रहे हैं और उन 2 छोटे होल को छुपाने के लिए पीटर एक फेक वेब शूटर का यूज करता है, ताकि लोगों को उसकी बॉडी से वेब निकलते हुए अजीब ना लगे। वैसे तुम अपना वेब फ्लूइड खुद से ही बनाते हो अपनी बॉडी में? हाँ, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो बस। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा। बात ये कि हम ये नहीं कर सकते ना, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि तुम ये कैसे कर लेते हो। पीटर अपने अंदर काफी स्ट्रेंथ और एजिलिटी महसूस करता है, जिस वजह से वो रात को घरों पे कूदता हुआ निकल जाता है मैरी जीन को अनड्रेस होते हुए देखने। Jesus Parker, you are a freak. लेकिन अगले दिन पीटर सोचता है कि वो अपनी स्किल से पैसे कमा सकता है, तो वो अपने लिए कॉस्ट्यूम बनाता है और लोगों को अपनी एजिलिटी दिखा के पैसे कमाता है। उसके बाद एक लेट नाइट होस्ट उसे अपने चैनल पे बुलाता है और फिर वही होता है जो हमने सैम रैमी के वर्जन में देखा था। वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर रॉबर आता है, वो उसे लूटता है। पीटर उसे जाने देता है और रॉबर उसके अंकल बेन को मार देता है। लेकिन इस स्टोरी में पीटर उस रॉबर को पकड़ लेता है और वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन पुलिस स्पाइडरमैन को ही अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कैसे न कैसे स्पाइडरमैन उन दोनों पुलिस वालों से बच के भाग जाता है और जे जोना जेमसन न्यूज में ये बताते हैं कि स्पाइडरमैन ने उन दोनों पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह मारा। इस वजह से स्पाइडरमैन की हर जगह बदनामी हो जाती है और अपनी इमेज क्लियर करने के लिए वो लोगों की मदद करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से मैक्सवेल एके इलेक्ट्रो की उस पर नजर पड़ जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये अपनी इलेक्ट्रिक पावर से स्टॉक मार्केट और बैंक ट्रांजैक्शन को हैक करके बिलियनियर बन चुका होता है और वो चाहता है कि स्पाइडरमैन भी उसे ज्वाइन करे
ताकि वो न्यूयॉर्क पे पूरा कंट्रोल कर सके। इस वजह से वो स्पाइडरमैन को अपने मेंशन पे बुलाता है और स्पाइडरमैन को टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन इस डील को रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से सैंडमैन और इलेक्ट्रो की ईगो हर्ट हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रो जे जोना जेमसन को अनलिमिटेड पैसे देता है स्पाइडरमैन को पब्लिक के सामने विलन दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पीटर एमजे को लाइक करने लगता है, ये जानने के बावजूद भी कि फ्लैश थॉमसन उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन फ्लैश को ये बात पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो अपना गुस्सा एमजे पे निकालता है। I'm gonna put some dirt in your eye. और फिर पीटर स्पाइडरमैन बनता है और उसकी गाड़ी तोड़ देता है और उसकी बंदी भी लेके चला जाता है। फिर वो दोनों ब्रुकलिन ब्रिज पे जाते हैं और एमजे को तो स्पाइडरमैन पहले से ही पसंद था, तो वो दोनों कर लेते हैं। और फनी बात तो ये है कि उन दोनों को ये सब करते हुए इलेक्ट्रो और सैंडमैन ये भी देख रहे होते हैं। फिर सैंडमैन स्पाइडरमैन और एमजे को लेके इलेक्ट्रो के पास आता है, जहाँ वो स्पाइडरमैन को फिर से डील ऑफर करते हैं और स्पाइडरमैन फिर से वो डील रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रो एमजे को किस करता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एमजे बेहोश हो जाती है। फिर स्पाइडरमैन एमजे को लेके दूसरी बिल्डिंग पे छोड़ के वापस से इलेक्ट्रो और सैंडमैन से लड़ने जाता है, जिसमें वो सैंडमैन को इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक हीट पावर से ग्लास बना के मारता है और इलेक्ट्रो की पावर्स को सिटी में डाइवर्ट कर देता है, जिस वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और बिल्डिंग से गिर जाता है। और मरने से पहले स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। मूवी की एंड में एमजे पीटर को किस करती है और उसे रियलाइज होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आर्नोल्ड के डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का कैमियो देखने को मिलता है, जो सीक्वल को सेटअप करने वाला था। मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले थे लियोनार्डो दी कैप्रियो और एमजे का रोल प्ले करने वाली थी रूबी लाइवली। लेकिन अगर तुम मूवी की थीम देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये मूवी मैच्योर ऑडियंस के लिए होने वाली थी। इस मूवी में गालियां होने वाली थी, इंटीमेट सीन होने वाले थे, यहाँ तक कि अब्यूजिव कंटेंट भी था, जो इसे इजीली आर रेटेड बना देता है। Any more bright ideas? You keep your fucking voice down. तो ऐसा क्या हुआ कि स्क्रिप्ट और कास्ट होने के बावजूद भी जेम्स कैमरन स्पाइडरमैन को बिग स्क्रीन पे दिखा नहीं पाए? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, स्पाइडरमैन के राइट्स का इशू। क्योंकि पहले स्पाइडरमैन की फिल्म्स के राइट कैनन कंपनी के पास थे और वो भी अपनी एक स्पाइडरमैन की मूवी लाना चाहते थे। Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero, Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. लेकिन वो फेल हो गए और जेम्स कैमरन को भी स्पाइडरमैन के राइट्स देने के लिए कंडीशन रखी कि उन्हें कैनन कंपनी के को सीईओ का नाम प्रोड्यूसर लिस्ट में डालना पड़ेगा। लेकिन जेम्स कैमरन अपनी सारी मूवीज को खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से उन्होंने क्रेडिट्स देने से मना कर दिया और इस वजह से स्पाइडरमैन के राइट्स के लिए बहुत ज्यादा लीगल इशू चले और एंड में बैंकरप्ट होने की वजह से कैनन फिल्म्स ने अपने स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को दे दिए, जिसके बाद हमें सैम रेमी की स्पाइडरमैन देखने को मिलती है और जेम्स कैमरन की अवतार, जिसने ग्राउंड ब्रेकिंग कमाई करी। I want to do Spider-Man, but the rights are all messed up. Why are the rights messed up? Marvel owns them? It's one of these bankruptcy things. लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये होती कि उस टाइम पे जेम्स कैमरन हमें स्पाइडरमैन के कैसे सीजीआई दिखाते। खैर मूवी तो नहीं बनी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वीडियो जरूर बना दी। तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें जेम्स कैमरन का आइडिया कैसा लगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मैं फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। You chump. What the hell?